वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम पढ़ते हैं कुछ रीजनिंग के ऑल टाइप के क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं अभी कि एक रीजनिंग की ये जो सभी टाइप के जो मैंने आपको कुछ टॉपिक लिए हैं, तो उसमें आपके सिर्फ पजल को छोड़कर इसमें सारे टॉपिक जो हैं कवर होते हैं इस वीडियो पे। ये सीरीज जो है आपकी ये चल रही है और आपने देखा कि पजल की अलग से एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि कैसे इसको आप सॉल्व करते हो। तो आपने देखा इस वीएन क्लास में मैंने आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके सिलॉक्स है, इनइक्वलिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर रैंकिंग है, डायरेक्शन डिस्टेंस है और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसा कि आपके एग्जाम में आता है, एग्जाम में आपको ये सारे टॉपिक कवर करते हैं एक दो क्वेश्चंस के साथ। कभी एक टॉपिक स्किप भी कर देता है, ठीक है, तो अदर टॉपिक का वो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो है आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके जो डेली रूटीन में आपके जो टॉपिक क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो आप डेली डेली क्वेश्चन करेंगे तो आपके टॉपिक सारे क्लियर रहेंगे। इस वजह से आपके लिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो, चलो क्वेश्चंस में आते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपने देखा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सिलॉक्स आने चाहिए और बहुत ही जल्दी सॉल्व करने आने चाहिए सिलॉक्स के क्वेश्चन। चलिए अपन सॉल्व करते हैं सिलॉक्स के क्वेश्चन, साथ साथ आप भी सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने भी सॉल्व किया, मैंने भी सॉल्व किया और आंसर फिर आप चेक करो कि कौन सा आंसर आपका ट्रू है और फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा फर्स्ट में जो स्टेटमेंट दिया रहता है उससे आप क्या करते हो, वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हो, फिर कंक्लूजन से चेक करते हो कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसमें आपने देखा सबसे पहले कि इसको आप कैसे इनका वेन डायग्राम को ड्रॉ करोगे। सबसे पहले सम एसटीसी आर मोबाइल, कुछ एसटीसी जो है आपके वो मोबाइल है। फिर ऑल नोकिया आर मोबाइल, ऑल नोकिया, तो यहाँ पे आएगा सारे के सारे नोकिया जो है वो मोबाइल है। ठीक है, ऑल मोबाइल आर आईपैड, सारे के सारे मोबाइल जो है आपके वो आईपैड है। ऐसा ये आपका स्टेटमेंट बोलता है। ऐसे आपने वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब आप यहाँ से देखते हैं कंक्लूजन से और चेक करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। सबसे पहले आप चेक करोगे सम आईपैड आर एसटीसी, कुछ आईपैड एसटीसी दिख रहे हैं थोड़े से आईपैड एसटीसी आप देखो यहाँ पे, तो ये वाला कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट को चेक करोगे, ऑल नोकिया आर आईपैड, ऑल नोकिया, सारे के सारे नोकिया जो हैं वो आईपैड हैं क्या? ठीक है, तो है। क्यों? क्योंकि ऑल नोकिया आज मोबाइल है और सारे के सारे मोबाइल जो है वो आईपैड है। इस वजह से आपका सारे का सारा जो नोकिया है, ठीक है, नोकिया जो है ऑल नोकिया आर आईपैड भी है। तो यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन भी आपका ट्रू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट को चेक करो, सम एस टी सी आर नोकिया, कुछ एस टी सी नोकिया है क्या? नहीं है। कुछ एस टी सी नोकिया नहीं है, तो ये आपका कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद आपका क्या बोलता है कि सम एस टी सी आर आईपैड, कुछ एस टी सी आईपैड है क्या? है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑन ओनली फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। यहाँ पे आपका दिया है क्या, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही वेन डायग्राम को ड्रॉ करके। सबसे पहले आपने देखा क्या दिया हुआ है, सम सी आर आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ सी जो है वो आर है, ठीक है, ऑल बी आर टी, तो इसको अभी आप
ऑल बी आर टी, ठीक है। अभी आप इसको स्किप करो, आप यहाँ पे आते हो तो ऑल आर बी, ऑल आर मतलब कि सारे के सारे आर जो हैं आपके वो बी हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में आते हो आप, ऑल बी आर टी मतलब सारे के सारे बी जो हैं आपके वो टी है। ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हुआ। अब आप कंक्लूजन से चेक करो, सम सी आर बी, सम सी आर बी, कुछ सी बी है क्या है, इतने हिस्से जो दिख रहे हैं तीनों के, कुछ जो हिस्से हैं इन तीनों के वो हैं बी बी आर बी और सी बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा इतना भाग जो है, इतना पार्ट जो है वो सी का वो बी है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाएगा। फिर ऑल बी आर ऑल बी सारे का सारा बी बोल रहा है वो आर है, जबकि नहीं है। ऑल आर बी हो सकता है लेकिन ऑल बी आर नहीं हो सकता, ठीक है। इस वजह से ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद बोलता है ऑल टी आर सी, ऑल टी मतलब सारे के सारे टी जो है वो सी है क्या, नहीं है। सारे के सारे टी जो है आपके, इतने सारे जो टी हैं वो सी है क्या, नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी आपका रॉन्ग हो जाता है। फिर ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी जो है वो सी है क्या, नहीं है, नहीं दिख रहे हैं, तो ये कंक्लूजन भी आपका रॉन्ग हो जाता है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आपका ट्रू है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा हमने कैसे इसको सॉल्व किया, और अब तो आपको आने ही लग गए होंगे इनके क्वेश्चन सिलॉक्स के, और आने भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, सम पेन आर पेपर, कुछ पेन जो है वो पेपर है, ठीक है। ऑल पेपर आर इरेजर मतलब कि सारे के सारे पेपर जो हैं आपके वो इरेजर है। ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ होता है। अब आप कंक्लूजन पे आओ, चेक करो, सम पेपर आर पेन, कुछ पेपर जो है वो पेन है क्या, है। देखो ये कुछ पेपर पेन दिख रहे हैं आपको, ये इतना पार्ट जो है पेपर का वो पेन है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। सम इरेजर आर पेन, कुछ इरेजर जो है वो पेन है, तो भी आपका ये वाला आंसर भी आपका ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, कुछ इरेजर भी पेन आपके दिख रहे हैं, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। तो दोनों ही कंक्लूजन आपके ट्रू हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेक करो, वेन डायग्राम बनाओ पहले और फिर कंक्लूजन से चेक करते हैं, ठीक है। सम बॉक्सेस आर बुक, सम बॉक्सेस, कुछ बॉक्सेस जो हैं आपके वो बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं ऑल बुक्स आर बैग, सारे के सारे बुक्स जो हैं आपके वो बैग हैं। ऐसा आपका ये वेन डायग्राम ड्रॉ हुआ। अब आप चेक करो, ऑल बॉक्सेस आर बैग, सारे के सारे बॉक्सेस जो हैं वो बैग हैं क्या, नहीं है, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नो बुक इज बैग, कोई भी बुक जो है, कोई भी बुक जो है वो बैग नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। नो बुक इज बैग, कोई भी बुक बैग नहीं है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, और सारे के सारे बुक जो है वो बैग हैं, ठीक है। सारे के सारे बुक जब बैग हैं तो यहाँ पे उसने ऐसे क्यों बोला कि नो बुक इज बैग, कोई भी बुक जो है वो बैग नहीं है, तो ये वाला आंसर आपका, ये वाला भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नन फॉलो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सिलॉक्स का। आप यहाँ पे इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करो। सम कप आर पॉट, सम कप आर पॉट, कुछ कप जो है वो पॉट है, ठीक है। ऑल प्लेट आर प्लॉट, पॉट और प्लेट, ठीक है। ऑल प्लेट मतलब कि सारी की सारी प्लेट जो है आपकी वो प्लॉट है,
ऐसा ये वेन डायग्राम ड्रॉ होगा। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन पे आओ और चेक करो। सम पॉट आर प्लेट, कुछ पॉट जो है, कुछ पॉट जो है वो प्लेट है क्या, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका ट्रू। ठीक है, और सम पॉट आर कप, कुछ पॉट जो है आपके वो कप है, इतना पार्ट जो है वो है, तो ये दोनों ही आपके ट्रू हो जाएंगे। कंक्लूजन तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, फर्स्ट राइट आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनिक्वलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है आपका ये कोडेड इनिक्वलिटी है। कोडेड इनिक्वलिटी है मतलब कि यहाँ पे आपने देखा हैज जो साइन है वो ग्रेटर देन को डिनोट करते हैं, और स्टार को स्मॉलर देन से, परसेंटेज को इक्वल से, एट द रेट को ग्रेटर देन इक्वल से, और जो कॉपीराइट है उसको स्मॉलर देन और इक्वल से। तो आपको मैंने कोडेड इनइक्वलिटी का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक सारा बताया हुआ है कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी भी मैं अगेन फिर से आपको ये सारी चीजें बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले कि यहाँ पे इक्वल का साइन होता है, यहाँ पे ग्रेटर, और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का, यहाँ पे लेस देन का, और ये लेस देन इक्वल का। इसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको सिस्टमेटिक जमा लेते हैं। सबसे पहले ग्रेटर का साइन है जो हैज को डिनोट करता है, तो यहाँ पे आपका हैज आएगा। फिर उसके बाद स्मॉलर का साइन जो है वो स्टार को डिनोट करता है, स्मॉलर के प्लेस पे स्टार लिख दो। इक्वल के प्लेस पे आपको परसेंटेज लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप एट द रेट के प्लेस पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है, तो यहाँ पे आपका एट द रेट आएगा। और कॉपीराइट जो है वो स्मॉलर देन की जगह पे आएगा, तो स्मॉलर देन आपका ये दिया हुआ है, स्मॉलर देन और इक्वल टू पे कॉपीराइट आएगा। तो ऐसे आपने ये मैजिक बॉक्स बनाया। ठीक है, ये बनाया। अब आप यहाँ से चेक करोगे, सबसे पहले आओ आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो अकॉर्डिंग टू ये जो डायग्राम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको पहले सिस्टमेटिक कर लें, और जिसको आता है वो सिस्टमेटिक नहीं भी करेगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा स्टेटमेंट को एस, कॉपीराइट मतलब लेस देन इक्वल, ठीक है, पी, एट द रेट मतलब ग्रेटर इक्वल, क्यू, और हैज मतलब ग्रेटर, आर। ठीक है, ये हुआ। फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, एस इज ग्रेटर इक्वल आर, फर्स्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट है आपका आर इज लेस देन पी। ठीक है, अब आपको चेक करना है, आपको एस से आर तक जाना है। एस से आर तक आप नहीं पहुंच रहे हो, ये पहले ही रॉन्ग हो गया। उसके बाद आपको आर इज लेस देन पी है, आपको पी से आर तक पहुंचना है। पी से आर तक आप देखो, पी से आर तक आप इजीली पहुंच रहे हो, और आपको एक बार ये वाला साइन चाहिए जो कि आपको मिल गया, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आपका सेम वही है। ठीक है, सेम वही डायग्राम जो है, ये ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल लेस देन इक्वल। ठीक है, मैजिक बॉक्स है ये। ठीक है, ये परसेंटेज दिया हुआ है आपका, ये हैज है, और यहाँ पे आपका एट द रेट है, यहाँ पे आपका स्टार दिया हुआ लेस देन की जगह पे, और यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल की जगह पे आपका कॉपीराइट है। ठीक है, अब इसको फिर से आप इसका बनाते हो सेकंड का। तो एक्स हैज दिया हुआ है मतलब ग्रेटर, ग्रेटर का साइन, बी स्टार मतलब लेस देन एन, फिर एट द रेट मतलब ग्रेटर इक्वल आई, और कॉपीराइट मतलब लेस देन इक्वल एच। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब उसने कंक्लूजन को, फर्स्ट कंक्लूजन पे क्या दिया हुआ है, एक्स इज ग्रेटर एन, और सेकंड कंक्लूजन पे आपका दिया हुआ है आई इक्वल एक्स। ठीक है, तो आपने ये किया। उसके बाद आपको एक्स से एन तक पहुंचना है। एक्स से एन तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, देखो एक्स से बी तक पहुंच रहे हो, बी के बाद एक लेस देन का साइन मिला जो आप एन तक नहीं पहुंच पा रहे हो,
तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। फिर आई इक्वल एक्स, या तो आई से एक्स तक या एक्स से आई तक पहुंचना है, तो आई से एक्स तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो और एक्स से आई तक भी आप नहीं पहुंच पा रहे हो, दोनों ही कंडीशन पे आप आई तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो ये कंडीशन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग हो जाते हैं, तो यहाँ पे नीदर नॉर का केस बनेगा। फोर्थ, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेम वही है ना, मैजिक बॉक्स। तो यहाँ पे आपका ग्रेटर, यहाँ पे इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस देन और लेस देन इक्वल, सेम एकदम सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपका परसेंटेज है, यहाँ पे आपका स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे कॉपीराइट, यहाँ पे एट द रेट, और यहाँ पे आपका क्या था, हेज। ठीक है, सब साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने कुछ साइन बना लिए। अब यहाँ से आप चेक करते हो स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट में आओ और चेक करो। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या कैसे करना है। ए इक्वल आर, आर फिर उसके बाद लेस देन इक्वल यू, फिर ग्रेटर इक्वल डी, फिर परसेंटेज इक्वल जी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ए इक्वल यू, और सेकंड स्टेटमेंट है आपका ए इज लेस देन यू। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, इसमें आपको चेक करना है ए से यू तक पहुंचना है, नहीं पहुंच पा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है, या यू से ए तक पहुंचना है, पहुंच रहे हो लेकिन सारी जगह पे इक्वल चाहिए जो कि नहीं है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है। उसके बाद आपको यू से ए पहुंचना है, एक बार ये वाला साइन चाहिए, यू से ए पहुंच रहे हो आप लेकिन एक बार भी ये वाला साइन नहीं मिलता है, तो ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो जाती है। दोनों कंडीशन रॉन्ग हो जाते हैं और आपको ये वाले साइन चाहिए। ठीक है, जो कि आपको नहीं मिल रहे हैं और दोनों ही एलिमेंट आपके सेम दिए हुए हैं, ए यू, तो यहाँ पे आपका इधर और का केस बनता है, तो आपका राइट आंसर होगा इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। ठीक है, सेम वैसे ही है, तो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस देन और लेस देन इक्वल, सेम आपने मैजिक बॉक्स को बनाया। यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे हैज आएगा, एट द रेट, स्टार और कॉपीराइट। ठीक है, अब नेक्स्ट को चेक करो आप। एच, एच इक्वल जे इज लेस देन डी, इज लेस देन के, इज ग्रेटर देन आई इक्वल एफ। ठीक है, फर्स्ट में आते हैं आप, जे इज लेस देन के, और सेकंड जो है आपका वो है डी इक्वल एफ। ठीक है, आपको के से जे तक पहुंचना है, के से जे तक आप इजीली पहुंच रहे हो, आपको एक बार ये वाला साइन चाहिए जो कि मिल जाता है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको डी इक्वल एफ है, आपको डी से एफ तक या एफ से डी तक पहुंचना है, तो आपने यहाँ पे देखा एफ से डी तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, और उसके बाद डी से एफ तक, डी से एफ तक भी नहीं पहुंच पा रहा, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो आपका यहाँ पे आंसर होगा। ये आपको क्लियर होता होगा, मैं क्योंकि सारे ही मैं आपको ये साइन बता रही हूँ, डायरेक्ट इन साइन से मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं सारे ही क्वेश्चंस पे आपको मैजिक बॉक्स के थ्रू इनइक्वलिटी बता रही हूँ, ये कोडेड इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, एक बार और मैजिक बॉक्स बनाते हैं हम। तो यहाँ पे इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, ठीक है, लेस देन और लेस देन इक्वल, फिर यहाँ से फिर से आप एक बनाते हो जैसा आपका साइन दिया हुआ है, यहाँ पे हैज है, परसेंटेज है, एट द रेट, स्टार और कॉपीराइट। ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टेटमेंट को देखा और साइन चेंज कर लो आप, एल इज लेस देन एच, हैज है ना, तो यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर एच इक्वल जे, फिर इक्वल बी, इज ग्रेटर इक्वल डी, इज लेस देन एफ। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका वो है एच इक्वल एफ, सेकेंड जो कंक्लूजन है आपका एल
इज ग्रेटर डी। ठीक है, अब फर्स्ट को चेक करो, एच से एफ तक पहुंचना है, एफ से एच तक पहुंचना है, तो एच से आप एफ तक नहीं पहुंच पा रहे हो, एक लेस देन का साइन मिला, नहीं जाने दे रहा आपको एच से एफ तक। ठीक है, उसके बाद आपने देखा एफ से एच तक भी नहीं पहुंच पाओगे, पहले एक लेस देन का साइन ये आपको मिल गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। उसके बाद आपको एल इज ग्रेटर डी दिया हुआ है, एल से डी तक पहुंचना है आपको, एल से डी तक। ठीक है, एल से डी तक आप इजीली पहुंच रहे हो और आपको एक बार ये जो ग्रेटर का साइन है वो चाहिए, तो आपको एक बार ग्रेटर का साइन मिल गया, तो आप इजीली एल से डी तक पहुंच रहे हो, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस चीज का है, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको पता है आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, आपको सबसे पहले कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, उन वर्ड्स को आपको नोट करना है, और जो वर्ड्स रिपीट दिए हुए हैं उनको सिंगल टाइम नोट करना है, फिर उसका आपको कोड निकालना है। कोड दिए होते हैं तो कोड आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट लाइन से इंडिया इज बिग कंट्री। ठीक है, उसके बाद इज हो गया है ही इंडियन मैन, ये तीनों पॉइंट नोट होंगे आपके, ही इंडियन मैन। ठीक है, थर्ड लाइन से कंट्री हो चुका, मैन हो चुका, ही भी हो चुका है, सिर्फ लाइक बचता है आपका इस लाइन से, तो लाइक को आप नोट करते हो, डबल टाइम आपको कोई भी वर्ड को नोट नहीं करना है। ओके, उसके बाद इंडियन हो चुका है आपका, बिग भी, डे और स्पेशल, डे और स्पेशल नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप डे और स्पेशल वर्ड को नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके कोड निकालने हैं हमको। सबसे पहले आपने देखा कि कौन सा वर्ड डबल डबल बार है सबसे पहले, तो उनका कोड आप निकालो। इसमें देखो आप इज डबल बार दिया हुआ है, इन दोनों लाइन में कुछ डबल दिया होगा जो कि इन दोनों का कोड होगा। डी आर देखो आप, डी आर इसमें भी है और इसमें भी है, और कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। ठीक है, तो डी आर आपका इज का कोड हो गया। उसके बाद आप बिग देखते हैं, बिग आपका इसमें फर्स्ट और लास्ट लाइन में बिग वर्ड दिया हुआ है, इन दोनों में कोई कॉमन कोड होगा जो दोनों में होगा। ठीक है, जे एल नहीं है, एच क्यू भी नहीं है, एम सी भी नहीं है, एन एफ भी नहीं है, और वाई के है। ठीक है, वाई के दोनों में कॉमन दिया हुआ है, तो विग का कोड आपका वाई के हो जाएगा। फिर कंट्री है, कंट्री आपका फर्स्ट और थर्ड लाइन पे देखो, अब फर्स्ट और थर्ड लाइन पे कोई ऐसा कॉमन कोड होगा, एच क्यू दिख रहा है आपको फर्स्ट और थर्ड लाइन पे, तो एच क्यू आपका कंट्री का कोड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट लाइन से सिर्फ इंडिया बचा है, कोड में आपका सिर्फ आपका टी एक्स बचा हुआ है, तो टी एक्स जो है वो इंडिया का कोड हो गया। अब ही पे आते हैं हम, ही आपका भी डबल बार है, ही और ही। ठीक है, ये दोनों में ही आपका दिया हुआ है, तो इसमें आप देखो कुछ कोड भी कॉमन होंगे, तो यहाँ पे आपने देखा ओ डब्ल्यू जो है कॉमन दिख रहा है, और ए जेड भी कॉमन दिख रहा है इन दोनों लाइन में, तो यहाँ पे आप देखते हो मैन है जो कॉमन दोनों में है, ही मैन दोनों में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ईदर और का केस बन रहा है, तो यहाँ पे ही का जो कोड है आपका वो ईदर और में होगा, क्या होगा, ओ डब्ल्यू और ए जेड, और यहाँ पे मेन में भी यही कोड होगा, इधर और में ओ डब्ल्यू और ए जेड। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आपका। यहाँ पे बचता है अब इंडियन, इंडियन दोनों में, इन दोनों में दिया हुआ है, सेकंड और लास्ट लाइन में इंडियन वर्ड है, तो इनमें आप देखो यहाँ से सिर्फ आपका एम सी वर्ड बचा है, एम सी कॉमन दिख रहा है, तो एम सी आपका इंडियन का कोड हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंट्री मेन ही का कोड हो चुका है, लाइक बचा हुआ है, लाइक तो यहाँ पे ए जेड हो चुका है, एच क्यू भी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि ओ एस ओ डब्ल्यू भी हो चुका है, सिर्फ पी एस बचा हुआ है हमारा, वो हो जाएगा आपका लाइक का कोड। अब डे स्पेशल इंडियन बिग हो चुका है, डे स्पेशल सिंगल लाइन पे दिया हुआ है,
तो इनका इधर और का केस बनेगा। तो आपने देखा कि MC हो चुका है कोड, है ना, और आपका NF भी हो चुका है, YK हो चुका है, सॉरी YK हो चुका है। तो यहाँ से आपका सिर्फ NF और JL बचता है। तो इन दोनों का फिर से इधर और का केस बनेगा और इन दोनों का कोड हो जाएगा क्या, JL और NF। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ, आपने सारे वर्ड्स के कोड निकाल लिए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आपको आंसर्स देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर द वर्ड मेन। मेन का आपको कोड निकालना। मेन देखे आपने यहाँ पे मेन वर्ड ये दिया हुआ है, इसका कोड OW और AZ है। ठीक है, OW और AZ दिया हुआ है, तो इसका तो आप देखो OW और AZ, तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि हमारा आ जाएगा इधर कंफ्यूजन A और C। तो इसका आंसर होगा आपका कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर फास्ट इज स्पेशल। इज स्पेशल का कोड निकालना है आपको। इसका कोड आपने निकाला है, क्या है इसका कोड, DR। ठीक है, और स्पेशल का कोड आप देखते हो, स्पेशल ये दिया हुआ है इधर और में है JL और NF। ठीक है, JL और NF इधर और में दिया हुआ है, तो आप देखो JL और DR मिलता है, इसका कोड DR है, और C में भी आप देखते हो NF और DR मिल गया। तो दोनों से आपने देखा JL मिल गया एक बार अपन को, और NF मिल गया, DR दोनों में मिल गया। तो इधर A और C इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ, इफ डे कैम मैन। अगर डे कैम मैन का कोड AZ NF और GI है, तो देन व्हाट इज द कोड फॉर द फास्ट स्पेशल ही। स्पेशल ही का कोड निकालना है। आपको पता है कि स्पेशल का कोड जो है वो आपका क्या है, इधर और में JL और NF दिया हुआ है, और ही का कोड जो है आपका वो भी इधर और में आपका क्या दिया हुआ है, OW और AZ दिया हुआ है। दोनों ही केस आपके इधर और के हैं। ठीक है, तो इसमें आप चेक करो। सबसे पहले इसने डिफाइन कर दिया है, AZ जो है वो मेन का कोड है। ठीक है, AZ जो है वो मेन का कोड हो गया आपका, और NF जो है आपका वो हो गया डे का कोड। तो स्पेशल का कोड आपका क्या हो जाएगा, JL हो जाएगा, और ही का जो कोड है आपका वो हो जाएगा OW, जो बचे हुए हैं वो, क्योंकि इसमें उसने दे दिया। तो आप देखते हैं, आप JL और OW यहाँ ऑप्शन में है क्या, है JL और OW, तो आपका राइट आंसर होगा B। ठीक है, उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द कोड MC DR रिप्रेजेंटेड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। MC और DR का कोड आपको पता है, DR मतलब आपका क्या था, इज था। ठीक है, और MC आप चेक कर लो, ये देखो DR मीन्स इज था, और MC आपने ये देखा, MC का कोड क्या है, इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओ इंडियन, तो यहाँ पे दिया होगा आपका इज इंडियन या इंडियन इज, कुछ भी दिया होगा, तो ये आपका कोड हो जाएगा। तो ये देखिए आप, इंडियन इज आपका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और ये भी आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, यहाँ पे भी परसेंटेज जो है वो फादर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, @ जो है वो आपका सिस्टर को डिनोट कर रहा है। डॉलर जो है साइन वो ब्रदर को डिनोट कर रहा है, और जो स्टार साइन दिया हुआ है वो सन को डिनोट कर रहा है। ऐसे आपका ये कोडेड जो है ब्लड रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको देख के आपको रिलेशन बनाना है और बताना है कि इसमें से क्या आपका ट्रू है। तो डॉलर दिया हुआ, तो $, दिया हुआ, डॉलर आपका क्या है, ब्रदर है। ठीक है, तो एस ब्रदर है R के। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, R परसेंटेज Q, परसेंटेज मतलब फादर है, मतलब R फादर है Q के। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ये भी इनका डिफाइन हो गया, R फादर है Q के। इतना क्लियर हुआ।
क्यू इज एट द रेट मतलब सिस्टर, क्यू जो है वो सिस्टर है, आपको पता है कि फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करते हैं और मेल को हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये आपने साइन बनाया है, और आपको अगर लगता है कि कोई और साइन बना सकते हो तो आप अपने मन से भी साइन बना सकते हो, ठीक है। तो क्यू जो है सिस्टर है वाई की, ठीक है। क्यू जो है वो सिस्टर है किसकी, वाई की, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद जो है वाई स्टार एम, स्टार मतलब है आपका सन, वाई जो है वो सन है एम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों कपल हो जाएंगे, तो ये जो है आपकी इनकी मदर हो जाएंगी, और वाई जो सन है वो एम के हैं। तो ऐसे आपका ये डायग्राम बन जाता है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा हाउ इज एम रिलेटेड टू एस, एम और एच का रिलेशन क्या है, ये एम है और ये एस है, ठीक है। तो आपने देखा ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इनके जो भाई हैं वो एस हैं, तो यहाँ पे आपने देखा क्या हुआ, एम और एस का रिलेशन सिस्टर इन लॉ का हुआ, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा सिस्टर इन लॉ। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो आप, आपका जो डायग्राम था वो ऐसा था, एस, इसका जो डायग्राम है आपको रीड्रॉ करना होगा क्योंकि इसमें अलग से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप फिर से इसको बनाते हो, यहाँ पे क्या दिया हुआ, एन एट द रेट एम, एट द रेट का मतलब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एट द रेट मतलब सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एन जो है वो सिस्टर है एम की, एम जो है वो सिस्टर है एम की, फिर उसके बाद एम जो है आपके वो सन है, आपने देखा यहाँ पे स्टार मतलब सन है, ये देखो स्टार मतलब सन है, तो आप यहाँ पे भी यही करोगे कि एम जो है वो सन है ए के, ठीक है। ए जो है वो डॉलर, डॉलर का मीन्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है ब्रदर, ठीक है। ए ब्रदर है एस के, ए जो है वो ब्रदर है एस के, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आप एक और जो क्लियर करने का है आपका वो है एस इज परसेंट जेड, जेड परसेंट आपका फादर है, ठीक है। परसेंट देखो आप फर्स्ट लाइन पे दिया हुआ है परसेंट और फादर है परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एस जो है फादर है जेड के, तो ये फादर हुए जेड, जेड का कोई भी जेंडर डिफाइन नहीं है। अब इसमें क्या पूछता है, हाउ इज एस रिलेटेड टू एन, एस और एन का क्या रिलेशन है, एस एन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा एस और एन का जो रिलेशन है वो है अंकल का, ठीक है। अंकल का रिलेशन है, क्यों, क्योंकि इन दोनों जो हैं आपके भाई भाई हैं और ये इनके एम के पिता हैं, तो इनका इनका भाई बहन जो है वो एन है, तो एन का ऐसे रिलेशन हुआ अंकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस का ऑर्डर रैंकिंग का, सॉरी, ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन। इसमें क्या है, इन अ रो निधि इज एट द 9th पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट एंड रिचा इज 7th पोजीशन फ्रॉम द बैक, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है वो एक रो है उसमें फ्रंट से 9th पोजीशन पे है निधि, ठीक है, और बैक से 7th पोजीशन पे जो है वो है रिचा, यहाँ पे जो है आपका 7th पोजीशन पे रिचा है, ठीक है। और क्या बोलता है वो, देयर आर 6 स्टूडेंट स्टैंडिंग बिटवीन निधि एंड रिचा, निधि और रिचा के बीच में 6 स्टूडेंट हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो, तो आपको कुछ नहीं, इनको आपको ऐड कर लेना है, 9 + 7 कितना हुआ, 9 × 1 = 10 + 16, 16 में 6 ऐड कर दोगे आप, 9 + 7 + 6 आप ऐड करो, तो 9 × 1 = 10 6
16 और 6 आपका क्या हुआ 22। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 22। आपको सीधे ऐड करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक रो में आपका बताया है कि इतने 9th पोजीशन पे निधि है, फ्रंट से और बैक से ऋचा जो है 7th पोजीशन पे, और इन दोनों के बीच में निधि और ऋचा के बीच में 6 स्टूडेंट और हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको ऐड करना है, तो आपका राइट आंसर होगा 22। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायरेक्शन डिस्टेंस का। ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको आप बनाओ। पॉइंट ए इज 25 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है आपका 25 मीटर वेस्ट में है। वेस्ट आपको पता है इस तरफ है, तो आपने यहाँ से डायग्राम बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे आपको पता हुआ है कि नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये है और वेस्ट ये है। ठीक है, विच मतलब बी इज 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के। 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ के में बी है। 6 किलोमीटर, 6 मीटर नॉर्थ में बी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट एच इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट आई। ये अभी आप स्किप करो, क्योंकि अभी आपको कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे नहीं दिख रहे। पॉइंट जी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ, ये भी आप स्किप करो। उसके बाद एफ इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ ई, इसको भी स्किप करते हैं हम। उसके बाद पॉइंट सी इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए से 15 मीटर साउथ में पॉइंट सी है 15 मीटर। ठीक है, तो ए से सी में आपने यहाँ पे आए, ये आपका 6 मीटर यहाँ से यहाँ हुआ, और ये यहाँ पे आपका 9 1 10, ये 15 टोटल हो गया, ये आपका सी आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि पॉइंट एच इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। यहाँ से भी आपका कुछ क्लियर नहीं हो रहा। सी से कोई है क्या? सी से आपका अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। पॉइंट ई इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। डी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट सी। सी से ईस्ट में जो है आपका 8 मीटर ईस्ट में पॉइंट डी है। डी डी जो है आपका सी से आपने यहाँ पे 8 मीटर का जो डिस्टेंस है आपका, यहाँ पे पॉइंट डी आया आपका 8 मीटर के डिस्टेंस के बाद। और फिर उसके बाद डी आपका जो है, डी से 5 मीटर, पॉइंट ई इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी से नॉर्थ में 5 मीटर नॉर्थ में आपका पॉइंट ई है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद फिर ई पॉइंट जो है आपका कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है एफ। एफ विच इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ ई। एफ पॉइंट है ई से 15 मीटर ईस्ट में, तो यहाँ से आपने 15 मीटर ईस्ट में, ईस्ट आपको पता है कहाँ पे है, यहाँ पे आपका एफ पॉइंट है 15 मीटर ईस्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा पॉइंट जी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एफ। पॉइंट एफ से आपका साउथ में 5 मीटर साउथ में क्या है, जी है। ये भी आपका क्लियर हुआ। ये डिस्टेंस को आप डैश डैश से डिनोट कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका एच वाला पॉइंट है। पॉइंट एच इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी। जी से 12 मीटर ईस्ट में, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपका वो 2 मीटर हुआ। ठीक है, ये डैश डैश वाला पॉइंट है, ये 2 मीटर हुआ, ये पॉइंट जी है। ठीक है, पॉइंट जी से आपने देखा 12 मीटर, 2 मीटर ये हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर हुआ, ये एच पॉइंट मिला आपको। और एच पॉइंट जो है, पॉइंट एच इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, ये हो चुका है। अब सिर्फ आपका एक पॉइंट बचा हुआ है, ये पॉइंट एच इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट आई। पॉइंट एच से 9 मीटर साउथ में आपका पॉइंट आई है, तो ये आप देखते हैं यहाँ पे, ये 9 मीटर साउथ में आपका ये वाला जो पॉइंट है वो आई है। ये आपका पूरा डायग्राम आपने बना लिया।
ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कैसे इसको आप इसके क्वेश्चंस का आंसर देते हो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट आई। ठीक है, तो आई के रिस्पेक्ट में आपका पॉइंट ए का आपको डायरेक्शन बताना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आई आपका ये दिया हुआ है और ए जो है आपका, ए जो है आपका वो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखते हैं तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो आपका नॉर्थ ईस्ट होगा। यहाँ से आपने देखा कि आप आई के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, यहाँ से ए में देखते हो, तो यहाँ पे आप पॉइंट करके देखते हो कि यहाँ पे आपका आई है। ठीक है, तो आई के रिस्पेक्ट में जब आप देखते हो तो यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट दिख रहा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट के एंड पॉइंट आई। के और आई के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो इसमें आपने देखा ये दिया हुआ है के और आई 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर ये दिया हुआ के और आई के बीच का डिस्टेंस, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 10 मीटर। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस क्वेश्चन का है एक क्वेश्चन। तो इसमें आपने देखा इफ इन द नंबर, ये नंबर दिया हुआ है आपको, तो इस नंबर को आप नोट करें 3, 5, 9, 8, 2, 4, 7, 6। अब आगे क्वेश्चन को रीड करो। 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, 1 को ऐड करना है इसमें ईच इवन डिजिट में। ठीक है, तो 1 को आप ऐड करो इवन डिजिट पे। इवन आपका यहाँ पे 8 है, इसमें 1 ऐड करा 9 हुआ। 2 में आपने 1 ऐड किया ये 3 हुआ। 4 में 1 ऐड किया ये 5 हुआ। 6 में 1 ऐड किया तो ये 7 हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, एंड 2 सब्ट्रैक्ट इज फ्रॉम ईच ऑड डिजिट। ऑड डिजिट पे आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है। 3 में 2, यहाँ पे 1, 5 में आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 3 आएगा आपका। 9 में आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया, 9 में 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आया। और 7 में आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आपका 7, 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 आया। अब उसके क्वेश्चन क्या है, देन विच डिजिट विल नॉट अपीयर ट्वाइस इन द नंबर 10 ऑप्टेन। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो डबल बार आए हुए हैं, तो वो आपका जो है डबल बार जो आए हुए हैं वो आपका आंसर नहीं होगा। जो आपके सिंगल टाइम आए हुए हैं वही आपका आंसर होगा। आपने देखा ये भी डबल बार है, 3 भी, 7 भी आपका डबल बार है, 5 भी आपका डबल है। सिर्फ आपका 1 और 9 जो है वो डबल बार नहीं है, तो आपका यही राइट आंसर होगा 1 और 9। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया होगा बोथ 1 एंड 9, तो ये आपका राइट आंसर होगा बोथ 1 एंड 9। ठीक है, तो ये ऐसे आपने सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया है। इसमें आपका सिर्फ पजल का क्वेश्चन नहीं है, क्यों, क्योंकि पजल का जो सीरीज है वो अलग से आपको क्वेश्चन जो है उसके अलग से सीरीज चल रही है पजल की। ठीक है, तो इसमें आपके सिलॉग सिमिट्रिटी